किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था जो आने जाने वाली ट्रेनों में सवार यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने सूट बूट पहने हुए एक लंबे व्यक्ति को देखा। उसे लगा कि यह व्यक्ति काफी अमीर है, शायद इससे भीख मांगने पर अच्छा पैसा मिल जाएगा। उसने उस व्यक्ति से भीख मांगी। उस व्यक्ति ने भिखारी को देखा और कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो मांगने का हक भी नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास रखता हूँ। जब तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ हो तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। यह कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया और चला गया। भिखारी उसकी बात को सोचने लगा। उस व्यापारी की कही बात उसे अंदर तक छू गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख इसलिए कम मिलती है क्योंकि मैं किसी को कुछ लौटाता नहीं हूँ, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, क्या दे सकता हूँ? क्या मैं हमेशा मांगता ही रहूंगा? बहुत सोच विचार के बाद उसने तय किया कि अब जो भी उसे भीख देगा वह उसके बदले में कुछ न कुछ जरूर देगा। पर सवाल यह था कि वह देगा क्या? 2 दिन बीत गए लेकिन उसका यह सवाल हल नहीं हो पाया। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था तो उसने पास ही के पौधों पर खिले हुए कुछ फूल देखे। उसके मन में विचार आया, क्यों न भीख के बदले में लोगों को फूल दिए जाएं। यह सोचकर उसने कुछ फूल तोड़ लिए और ट्रेन में चढ़ गया। अब वह जब भी कोई उसे भीख देता तो बदले में वह 1-2 फूल दे देता। लोग फूल पाकर मुस्कुराते और उन्हें रख लेते। अब वह रोज फूल तोड़कर लाता और यात्रियों में बांटता। धीरे धीरे उसे भीख अधिक मिलने लगी। जब तक उसके पास फूल रहते लोग भीख देते, फूल खत्म होते ही भीख भी रुक जाती। यह सिलसिला चलने लगा। एक दिन जब वह ट्रेन में भीख मांग रहा था तो उसे वही लंबा व्यक्ति दिखाई दिया जिसने उसे पहली बार छिड़का था। वह फौरन उसके पास गया और कहा, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं। अगर आप मुझे भीख देंगे तो मैं बदले में आपको फूल दूंगा। उस व्यक्ति ने पैसे दिए और बदले में फूल ले लिए। मुस्कुराकर वह बोला, वाह, अब तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। यह सुनकर भिखारी के चेहरे पर चमक आ गई। उस व्यापारी की बात फिर से उसके दिल में उतर गई। वह बार बार उस बात को दोहराने लगा और खुश होता रहा। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ में सफलता की चाबी लग गई है। वह ट्रेन से उतरा, उत्साह में ऊपर आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोग उसे देखकर सोचने लगे कि शायद यह पागल हो गया है। अगले दिन से वह स्टेशन पर नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति खड़े थे। उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने कहा, नहीं, हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति चौंका और बोला, कब? पहला व्यक्ति हंसते हुए बोला, मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहली बार रास्ता दिखाया था और दूसरी बार फूल खरीदे थे। अब दूसरा व्यक्ति भी मुस्कुराया और बोला, अरे हां, याद आया, लेकिन आज आप इतने अच्छे कपड़ों में कहां जा रहे हैं? पहले व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं अब फूलों का व्यापारी हूं और व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूं। आपने मुझे 2 महत्वपूर्ण सबक दिए थे। पहला कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना होता है, और दूसरा कि मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूं। उसने आगे कहा, मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसा कमाया उससे और फूल खरीदे। यहाँ के लोग फूलों से प्यार करते हैं और उन्होंने ही मुझे बड़ा व्यापारी बना दिया। पहले लोग मुझे भीख नहीं, फूल का मूल्य दे रहे थे। मैं खुद को भिखारी समझता रहा, लेकिन अब जान गया हूं कि मैं एक व्यापारी हूं। दोनों खुश होकर ट्रेन से उतरे और व्यापार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दुनिया लेन देन के नियम पर चलती है। जब हम देना शुरू करते हैं तभी कुछ पाना संभव होता है। अगर सोच को बदल लें और खुद को छोटा न समझें तो बड़ी से बड़ी सफलता भी संभव है। सफलता हमारी सोच में छिपी होती है, बस खुद को पहचानने की देर है।